बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोल श्री परम दयाल जी महाराज की जय। बोल श्री परम पूज्य प्यारे माता जी की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो प्रेमियों, महापुरुष जीव के कल्याण के लिए कितने रास्ते निकाल देते हैं कि तन पवित्र किए सेवा, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन से जेविद हो कल्याण। तो महापुरुष जीव के कल्याण के लिए कितने आसान रास्ते निकाल देते हैं, लेकिन जीव है जो उस रास्ते पर चलना बिल्कुल उसका मन ही नहीं मानता, चलना चाहता ही नहीं है, और इतनी हर चीज़ में कंजूसी दिखाता है कि जैसे संसार में आकर के उसने सब धन अपना साथ लेके जाना है। लेकिन महापुरुषों ने कृपा करी, हमारा असली धन क्या है? केवल गुरु महाराज जी की सेवा, सिमरन, सत्संग। बाहर के धन तो केवल यहीं तक के हैं। यहाँ की जो पाप पुण्य की जो है ये कमाई, ये हमारी आगे जाके काम आती है प्रेमियों। तो इसलिए तो बार बार महापुरुष कृपा करते हैं कि जीवन में आकर के कुछ न कुछ हमें करके जाना चाहिए। तो जैसे महापुरुष समझाते हैं, ये सबको समझाते हैं कि आप ऐसा करो, भजन करो, दान करो, पुण्य करो, तो समझाते हैं। लेकिन जीव ना समझे तो वो क्या करें? नौ नजे पानी छेड़े मन के भीजी न कौर। गुरु बेचारा क्या करें, शिष्य का हृदय कठोर। गुरु महाराज तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन शिष्य का मन इतना कठोर होता है, उसके ऊपर कुछ असर ही नहीं होता। तो ऐसे प्रेमियों, एक व्यक्ति है, मतलब भगवान ने सब कुछ दिया, लेकिन उसके अंदर भगवान के प्रति कोई श्रद्धा भावना नहीं है। कोई दान की, पुण्य की, सेवा की, सिमरन की, कुछ नहीं। बस मनुष्य चोला मिल गया उसको, किसी पुण्य से उसको मनुष्य चोला मिल गया, लेकिन आगे के लिए उसके पास कुछ नहीं है। तो अब उसकी पत्नी सही है, कुछ प्रभु को मानने वाली है, हर वक्त अपने पति से समझाती है, उसको कहती है कि तुम दुनिया में आए हो, कुछ ना कुछ तो कर लिया करो ना, कुछ भजन बंदगी दान पुण्य कितने सब ठीक है, अरे कुछ तो हाथों से कर लिया करो। कहते दुनिया कर तो रही है, मैंने ना किया तो क्या हुआ? बार बार समझाती। तो एक दिन कहती है कुछ नहीं करते आप, चलो इतना बड़ा दिन है, मावस का दिन है या पूर्णमासी का दिन है, कभी जा करके गंगा स्नान तो कराया करो। एक दिन उसने जिद कर ली कि आज आप गंगा स्नान करके आओ। तो कहने पर कहता चलो चला जाता हूँ। अब जाना है, गंगा 12 किलोमीटर दूर है, लेकिन कहते जाऊँगा, किसी साधन में नहीं जाऊँगा, क्योंकि अगर किसी में बैठ के जाऊँगा तो पैसे लगेंगे। 12 किलोमीटर वो पैदल चला गंगा स्नान करने के लिए। गया, अब गंगा घाट पे जाके पहुँचता है, क्या कहता है, देखता है कि नहीं, यहाँ इस घाट पे स्नान नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर कोई पंडा आ जाएगा, पंडा मेरे से पैसे मांगेगा। वो चलता 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 कितनी दूर चला गया, सारे घाट छोड़ करके वो मुर्दा घाट पे चला गया। मुर्दा घाट पे गया क्योंकि वहाँ पर कुछ लगेगा नहीं, वहाँ कोई आएगा नहीं, वहाँ तो अकेला है सब, कोई आएगा नहीं वहाँ तो ऐसा देख करके उसने मुर्दा घाट में गया। जब गंगा में स्नान करने लगा तो स्नान करके जैसे ही कपड़े उपड़े खोले स्नान करने गया, तो जैसे वो बाहर निकलने, भगवान हैं, बड़े कौतुक वाले हैं, बड़े लीलाधारी हैं, जैसे वो बाहर निकलने लगा तो आगे उसको एक भगवान जो थे पंडा रूप में बाहर आ गए। ओहो, कहते तो ये तो पंडा यहाँ भी आ गया, मैं तो सब छोड़ छाड़ के आते, ये पंडा यहाँ भी आ गया। हाँ, कहते यजमान कैसे हो? कहते हैं हाँ ठीक है। कहते हैं कुछ लिखाओ, दान पुण्य लिखाओ। कहते नहीं, मैं लाया कुछ नहीं, मैं तो पैदल आया हूँ। तो कहते तेरे जैसे यहाँ कोई कोई आते हैं, हर एक नहीं आते, तेरे जैसे कोई कोई आते हैं यहाँ। कैसे जो आते हैं ना, 1 साल का राशन लिखा के जाते हैं हम, और मैं संतोषी हूँ, मैं तो जगह जगह जाता नहीं, मैं तो यहीं पड़ा रहता हूँ। अब तू ऐसा कर, बाहर निकलने से पहले संकल्प कर, 1 साल का राशन तो मतलब हमारे नाम लिखेगा। 1 साल का? नहीं,
मैं तो 6 महीने का भी नहीं लिखूंगा। कहते चल 2 महीने का लिख दे। कहते नहीं, मैं लिख ही नहीं सकता, मैं दे ही नहीं सकता। कहते तेरे को देना तो पड़ेगा, 1 महीने का कर। कहते नहीं। कहते गंगा से तो तब निकलेगा अंदर से जब तू कुछ न कुछ संकल्प करेगा। अब कहता है कि संकल्प क्या है? तो महाराज उधार चल जाएगा। तो पंडित जो भगवान रूप पंडित बने थे कहते चलो ठीक है, चल जाएगा, उधार भी चल जाएगा। जैसे कैसे बाहर निकला, भाग के फटाफट 12 किलोमीटर गया और 12 किलोमीटर पैदल आया, घर में आया। घर में आया तो थका हुआ तो था ही, अंदर जाके अभी वो लेटा ही था, इतने में भगवान पहुंच गए। पंडे रूप में भगवान उसके घर पहुंच गए। जा कर के दरवाज़ा खड़काया तो उसकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला तो आ कर के अंदर कहते कि आप किसी पंडे को कुछ देने के लिए कह के आए थे? तो बाहर जो पंडित उन्होंने कहा कि आपके पति अंदर आए हैं ना, वो ना हमारे को कुछ देने के लिए कह के आए थे। तो पूछा जा कर के कि आप कुछ पंडे को देने के लिए कह के आए थे क्या? कहते वो यहाँ भी आ गया। कहते हैं, कहते उनको कह दो वो बीमार हैं, थक के आए ना, 12 किलोमीटर पैदल गए हैं, 12 किलोमीटर पैदल आए हैं, तो वो बीमार हैं, थक गए हैं। पत्नी ने ऐसे कह दिया आकर कि वो बीमार हैं, वो थके हुए हैं, तो वो कुछ कह नहीं रहे, वो कुछ आ ही नहीं सकते बाहर। वो पंडे कहते हैं वो तो हमारा यजमान है, हमारा यजमान बीमार हो और हम चले जाएं, ऐसा नहीं, जब तक हम उसका इलाज करवाते हैं। कहते नहीं नहीं, इतने बीमार भी नहीं है, इलाज कराने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर उसने जाके कहा अंदर, कहते पंडित जी ये कह रहे हैं कि इनका इलाज करवा देते हैं, बीमार है तो। कहते चलो जब तक ये ठीक नहीं होते ना, हम यहीं बैठ जाते हैं। और पंडित भगवान रूप जो पंडित बने थे, मैं यहीं बैठ जाते हैं। ऐसा करो, हमारे ना खाने पीने का इंतज़ाम कर दो, जब तक ये जजमान जी ठीक नहीं होते हम ये खाना पीना खा के ये रह जाएंगे। उसने अंदर जाके फिर वही बात कह दी कि वो तो पंडित ऐसा कह रहे हैं। कहते हो तो ऐसा करो, तुम उनको जाके कह दो कि वो तो मर गए। वो थोड़ा योगा करने वाला था, उनको कह दो मर गए। तो वो क्या करा उसने, अंदर सांस चढ़ा के पड़ गया, सांस लंबा खींच के पड़ गया। अब बाहर आकर उसने कहा कि महाराज, रोने लगी वो कि महाराज वो तो मर गए। कहते यजमान मर गया? ओहो, तू तो महिला है ना, अब तू कहाँ जाके है, मैं लोगों को कह आता हूँ जाके कि वो मर गया। कहते ना महाराज ना कहो। कहते नहीं, क्या करना है फिर, कुछ तो उसका करना ही है ना, उसका संस्कार, जब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं होता ना, मैं नहीं जाऊँगा उसका, क्योंकि मेरा यजमान है, मैं उसका सारा काम करके जाना है। मैं सबको कह आता हूँ कि वो यजमान जो है ना वो मर गए हैं, तो उनके लिए सब लोग गाँव वाले इकट्ठे हो गए। अब वो रो रही है, वो तो मरा तो था नहीं, रो रही है। कहते अब रोने से क्या बनता है, जो होना था वो तो नहीं। कहती है वो नहीं मरे, वो मरे नहीं हैं। तो लोग कहते नहीं वो तो मर गए, ये तेरा मोह है इसलिए तो कह रही है को नहीं मरे। तो उन्होंने तैयारी कर ली जाने के लिए, अर्थी वर्ती बनाई, उसको डाल दिया। वो इतना निकला वो जो था यजमान भी कि उसने सांस नहीं छोड़ा, बंध गया अर्थी पे लेकिन सांस खींचे रखा, सांस नहीं छोड़ा। लेकिन वो तो महा भगवान थे, सब जानते थे। आप प्रेमी उसको ले जाने लगे और फिर चिल्लाती है कि वो नहीं मरे। तो कहते ये तो तेरा मोह है ना, मर गए हैं वो। कहते रो रो के कहती वो नहीं मरे, मरा तो था नहीं। लेकिन वो सबको सुन रहा है लेकिन सांस नहीं छोड़ रहा। उसको ले गए, सब जा रहे, संत वो जो थे पंडित वो भी साथ साथ चले गए। जाकर के चिता पे रखा तो कहते हैं कि ये मेरा यजमान है, मैं इसके कान में कुछ मंत्र कह दूं, जा रहा है। लोगों ने कहा सचमुच ऐसा ही होगा। उसके कान पे जाके कहते हैं कि यजमान अब तो तू दे दे कुछ। कहते उस जब उस वहाँ से आया था ना तो उधार क्या करा था। कहते चलो उधार कितना करेगा। कहते एक धेला। वो धेला भी नहीं दे सका। जब मरने जो चिता पे कहते आग लगने वाली है बोल, कहते हैं इसके कान में कहा कि मैं भगवान हूँ, तू कुछ दे दे कर ले। मैं उसने जरा सी आँख खोली, देखा तो वही पंडा। उसने फिर आँख बंद कर ली। कहते मैं दुनिया में किसी से नहीं हारा, दुनिया मेरे से हार जाती है, लेकिन यहाँ मैं भी हार गया तेरे आगे मैं भी हार गया। चलो मान गए तेरे को, तो इतना कंजूस है, धेला जो धेला है वो तो दे दे। नहीं अब क्या। तो कहते अब चलो तू नहीं दे सकता, तू मांग, क्या मांगता है, मैं तेरे को दे देता हूँ, अब मैं हार गया तेरे से। तो कहता है जरा से आँख खोल के उनके कान में कहते भगवान पंडे वो ना तू मेरा धेला छोड़ दे। भगवान कहते हैं धन है तू, चल तेरे को मैंने धेला भी छोड़ा। ऐसे इंसान दुनिया में आ जाते हैं। एक धेला, जब भगवान ने कहा कि मैं तेरे से हार गया, एक धेला उधार करके आया था, वो धेला भी तो दे नहीं सका। अरे क्या लेके आए,
क्या लेके जाओगे? तो मालिक ने तभी तो मनुष्य चोला दिया है, पशु पक्षी क्यों नहीं बना दिया? तभी तो मनुष्य चोला दिया है कि मनुष्य चोले में आकर के आदमी अपने लाभ हानि समझ सकता है, अच्छे सोच विचार समझ सकता है, अपने हाथों से दान पुण्य, भगवान का भजन सिमरन, तभी तो मनुष्य चोला बड़ा कहा गया। लेकिन कई लोग इसका भी फायदा नहीं उठाते, जैसे आते हैं वैसे चले जाते। इसलिए महापुरुष कृपा करते हैं, जीव संसार में आकर के ऐसी कमाई करके जाओ कि जो पीछे से कोई याद करे कि फलाना आदमी बहुत अच्छा था, किसी का भला करता था, किसी का साथ दे देता था। अगर हम इतना भी नहीं कर सकते तो हमारा मनुष्य चोला लेना ही बेकार है। तो इसी के साथ ही बड़े प्यार से बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।